हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 आई sin x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए जो फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है उस फंक्शन को हम लोग z या फिर t या फिर कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन आप लोग ले सकते हैं। sin x डेरिवेटिव इज cos x, तो sin x को t लिख सकते हैं। cos x डेरिवेटिव इज माइनस sin x, तो cos x को भी हम लोग t ले सकते हैं। सो लेट sin x को हम लोग t मान लेते हैं। दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज cos x dx विल बी dt। ओके, सो cos x dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो cos x dx है उसकी जगह पे हम लोग dt लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x की जगह पे क्या लिखेंगे, t इंटू cos x dx विल बी dt। ओके, t इंटू dt इंटीग्रेशन विल बी t स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस c। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो t की जगह पे क्या लिखेंगे, sin x। सो sin x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ मूविंग 10 क्यूब x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx। जो फंक्शन के डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग t मान लेंगे। 10x डेरिवेटिव इज सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10x की जो डेरिवेटिव होता है वो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है ना, तो यहाँ पे जो 10 क्यूब x है उसकी जगह पे हम लोग 10x को t मान लेंगे। ओके, क्योंकि 10x डेरिवेटिव इज सेक्स स्क्वायर एक्स। सो लेट 10x इज इक्वल टू t। जो भी फंक्शन के डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग t मान लेंगे। t की जगह पे हम लोग z भी मान सकते हैं। दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx विल बी dt। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्स स्क्वायर एक्स dx है इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, dt पुट कर लेंगे। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जगह पे क्या पुट करेंगे, t। तो यहाँ पे क्या है, 10 क्यूब x है तो 10x होल क्यूब लिख सकते हैं। तो 10x की जगह पे t पुट करेंगे तो हो जाएगा t क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t क्यूब इंटू dt, एंड t क्यूब इंटीग्रेशन इज t पावर 4 बाय 4 प्लस c। ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ ऑलरेडी हम लोग को पता है। ठीक है, x पावर n इंटीग्रेशन विल बी x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10x। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x पावर 4 बाय 4 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 cos x स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस cot x dx। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से हो, cot x के डेरिवेटिव हम लोग को पता है cos x स्क्वायर एक्स हो रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिनोमिनेटर को हम लोग z ले लेंगे। अगर cot x के डेरिवेटिव cos x स्क्वायर एक्स है तो उसके साथ अगर एक कांस्टेंट एडिशन होकर के होगा या फिर सब्सट्रैक्शन होकर के होगा तो डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के फंक्शन हो तो आप लोग पूरा डिनोमिनेटर को ही z या फिर t ले सकते हैं। सपोज हम लोग z ले रहे हैं, दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे। वन डेरिवेटिव इज 0, cot x डेरिवेटिव विल बी माइनस cos x स्क्वायर एक्स इंटू dx एंड इज इक्वल टू dz। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम लोग न्यूमिनेटर में देख रहे हैं कि cos x स्क्वायर एक्स इंटू dx है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos x स्क्वायर x इंटू dx विल बी माइनस dz। ठीक है, माइनस अगर इधर ले लेंगे तो हम लोग को माइनस dz हो जाएगा। तो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स इंटू dx विल बी माइनस dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x को क्या ले लेंगे, z ले लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया क्योंकि माइनस तो कांस्टेंट है, माइनस है मतलब -1 है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटू dz बाय z इंटीग्रेशन। 1 बाय x इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस c। तो 1 बाय z dz इंटीग्रेशन विल बी ln z प्लस c हो जाएगा। ठीक है, z की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस cot x। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ln 1 प्लस cot x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ये सारे क्वेश्चंस को इफेक्टिवली करने के लिए ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, जब हम लोग 1 शॉट पढ़े थे ये सारे फॉर्मूला एक एक करके हम लोग लिखवाए हैं, तो आप लोग उसको जो पेज में लिखे होंगे तो आप लोग वो पेज से निकाल करके जब भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करें वो पेज को साइड में रखे रहिए। जो फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं आ रहा एकदम से देख लेंगे तो उसके बाद देख देख के आप लोग याद कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर आप लोग 1 शॉट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी एक बार देख लीजिए ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट और इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर आई भी। तो यहाँ पे क्या है, sin x बाय cos क्यूब x है। ठीक, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम लोग sin x बाय cos x, 1 बाय cos स्क्वायर x ऐसे नहीं कर सकते। अगर सिर्फ sin x बाय cos स्क्वायर x होता तो हम लोग कर सकते थे कि sin x बाय cos x
1 बाय कॉस एक्स, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज 10x, 1 बाय कॉस एक्स इज sec x, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते थे। पर यहाँ पे क्या है, कॉस क्यूब एक्स है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। किसके डेरिवेटिव दिख रहा है, कॉस एक्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, ठीक, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, न्यूमरेटर में कॉस एक्स नहीं दिख रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो डिनोमिनेटर को ही ज्यादातर सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट करने के लिए ट्राई कीजिए। नाउ लेट कॉस एक्स विल बी जेड, दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है साइन एक्स डी एक्स, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस डी जेड। क्वेश्चन को रिराइट करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इज जेड, कॉस क्यूब एक्स है तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड क्यूब, बिकॉज दिस इज कॉस एक्स होल क्यूब, कॉस एक्स की जगह पे जेड लिख रहे हैं तो जेड क्यूब हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कांस्टेंट बाहर आ गया, जेड क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा जेड पावर -3 डी जेड, ठीक। सो नाउ माइनस जेड पावर -3 इंटीग्रेशन विल बी जेड पावर -3 + 1 बाय -3 + 1, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी। सो माइनस ऑफ जेड पावर -2 बाय -2 प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/2, जेड की जगह पे हम लोग बैक सब्ट्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, सो कॉस एक्स पावर -2 प्लस सी, 1/2 इंटू कॉस एक्स पावर -2 डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2V इज cos x बाय साइन पावर 5x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जब भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको ही हम लोग जेड मानेंगे। सो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू हम ले लेंगे जेड, दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो न्यूमरेटर में cos x dx है, इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डी जेड पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय साइन एक्स की जगह पे जेड पुट करेंगे, साइन पावर 5x है दैट इज जेड पावर 5। सो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा जेड पावर -5 डी जेड, ठीक है। अब इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जेड पावर -5 + 1 बाय -5 + 1, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी। अगेन जेड पावर -4 बाय -4 प्लस सी, जेड की जगह पे हम लोग बैक सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या लिखेंगे, साइन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू -1/4, 1/-4 है तो -1/4 लिख सकते हैं, जेड की जगह पे साइन एक्स, तो साइन एक्स पावर -4 प्लस सी, न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो -4 + 4 हो जाएगा। सो -1/4 इंटू साइन पावर 4x प्लस सी, ठीक है। साइन एक्स पावर होल 4 को हम लोग साइन पावर 4x लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के एक और रूल क्या है कि जहां पे भी हम लोग को कोई एक फंक्शन की डेरिवेटिव दिख रहा है पूरा क्वेश्चन में, उसको हम लोग जेड मान लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर VI इज cos x² ln x बाय x dx, ठीक है। मतलब cos x² x की जगह पे क्या गिवन है, ln x गिवन है, मतलब ln x एंगल है, ठीक। तो एक तरीके से हम लोग पता है जो एंगल होता है उसको हम लोग जेड ले लेते हैं, अगर वो एंगल x की जगह पे कुछ और है तो, ठीक है। और हम लोग क्या मान सकते हैं, ln x की जो डेरिवेटिव है वो 1/x है, मतलब x डिनोमिनेटर में है तो ln x की डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है। सो लेट ln x इज इक्वल टू जेड, दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 1/x dx विल बी डी जेड। डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है, तभी इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो हो जाएगा cos x² ln x की जगह पे क्या लिखेंगे, जेड, सो cos x² जेड, और 1/x dx जो है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी जेड, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी जेड, cos x² जेड डी जेड, ठीक है। cos x² जेड इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट जेड प्लस सी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ठीक है, पर ये आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग को बैक सब्ट्रैक्शन करना है। सो माइनस कॉट ln x प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। cos x² x इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, तो cos x² जेड इंटीग्रेशन माइनस कॉट जेड, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर B सेकंड आई इज 1 - sin x रूट cos x dx, ठीक है। तो अगर हम लोग को पता है sin x डेरिवेटिव इज cos x, तो 1 - sin x रूट ओवर के अंदर है तो हम लोग 1 - sin x को एक सिंगल फंक्शन मान लेंगे। सो लेट 1 - sin x को हम लोग जेड ले रहे हैं, ठीक है। सो 1 - sin x इज इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं जेड, दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 डेरिवेटिव इज 0 माइनस sin x डेरिवेटिव इज cos x dx विल बी डी जेड,
ठीक है। सो 1 माइनस साइन एक्स के डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब क्वेश्चन को रिराइट करेंगे। सो इंटीग्रेशन अब 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जेड। सो दिस इज रूट जेड। कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस डी जेड, क्योंकि ये माइनस इधर है, ठीक है। कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस डी जेड, ठीक। सो माइनस कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अब रूट जेड मीन्स जेड पावर हाफ डी जेड। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो एक्स पावर एन के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन होगा तो जेड पावर हाफ इंटीग्रेशन विल बी जेड पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी। सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड पावर हाफ प्लस 1 विल बी 3/2, ठीक है। 2 को एलसीएम लेकर के आप लोग कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। सो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3, जेड की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स। सो दिस इज 1 माइनस साइन एक्स पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।